गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। मैं हो गई हूँ नहाकर तैयार और गर्मियों वाले कपड़े जो है ना मैंने निकाल लिए हैं। और देखिए मेरा सूट कितना ढीला हो गया। ये सूट को मैंने पहले एक बार टाइट करवाया था, फिर से एकदम देखिए ढीला हो गया है। लेकिन अब ना मुझे ढीले ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा कोई और दूसरा दिखता है तो उसको ऐसे लगते हैं कि किसी और के पहन रखे हैं। बाजू भी देखिए कहाँ आ रहे हैं, वैसे यहाँ तक के बाजू यहाँ सरक रहे हैं, बट अब अच्छे लगते हैं। पहले जब मोटी थी ना तो पता है मुझे टाइट कपड़ों में बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, लेकिन अब ना शरीर जब पतला हो जाता है ना, आपको ना अपने आप में अलग ही फीलिंग होती है। तो अपना बहुत सही लगता है, मुझे बहुत कंफर्टेबल सा लगता है। तो बस मैं जिस नहा कर आई हूँ और गर्मियों के मैंने सारे कपड़े जो है ना अपने निकाल लिए हैं। ये वो पिछले साल के ही कपड़े हैं जिनको मैं डेली यूज़ में जो है ना गर्मियों में पहनती थी। अच्छे अभी सही कंडीशन है, तो अभी कुछ दिनों तक इनको पहनूंगी, इसके बाद जो है ना रिटायर कर दूँगी। और ये जब मैंने 3-4 महीने बाद, अभी 3-4 महीने ही हो गए होंगे, 3-4 महीने बाद जब इसको पहना है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बॉडी में अंदर तो बहुत ज़्यादा आया है। और बाकी आप लोग बताना कि मैं कितनी पतली हुई हूँ। वैसे आप लोग मुझे बताते रहते हो दीदी आप बहुत पतले हो गए हो, बाकी आप लोग फिर से मुझे बताना। और बिटू का आज एग्ज़ाम है तो वो तो अपना एग्ज़ाम देने चला गया है। मैं करूँगी ठाकुर जी की पूजा और उसके बाद बनाएंगे हम खाने वाने की तैयारी करेंगे। साफ़ सफाई वाला सारा काम जो है ना हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपको ठाकुर जी की सेवा करते हुए। और मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो ना तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, आवाज़ आ रही है, वहाँ जाके बात करती हूँ आपको, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो कभी भी जो है ना डाइटिंग मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना डाइट करते हैं, पूरे दिन कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, तो वो चीज़ जो है ना आपके शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। सही पोषण में खाना, जब आप सही पोषण में चीज़ें खाते हो ना तो आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग बनती है। आप पतले तो ऑटोमेटिकली हो ही जाओगे जब आप सही पोषण में खाओगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पानी पी रहे हो बाकी सब कुछ बंद कर दिया है, तो वो चीज़ मत करना। और प्रोटीन इंटेक का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप जब प्रोटीन अपने शरीर में डालते हो ना तो उसको पचाने में भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। ये मुझे नहीं पता था, अब पता चला है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बढ़ाइए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, टोफू है, पनीर है। पनीर थोड़ा सा महंगा आता है, हर कोई नहीं ले पाता है, तो आप सोयाबीन खा सकते हो। सोयाबीन भी मतलब काफ़ी सस्ती आती है, इतनी महंगी नहीं आती है, हर कोई ले सकता है। तो ये सारी चीज़ों को खाओ और प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा बढ़ाओ। अपने हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ज़रूर लो, तो आप सच में फ़िट हो जाओगे। और जब आप इस तरह से फ़िट होगे ना तो आपका वेट कभी भी जल्दी नहीं बढ़ेगा। मैं त्योहारों पर मैंने इतना मीठा खाया है, आपको पता है, मैं वीडियो में बताती रहती हूँ। मैं इतनी नंबर 1 की चटोरी हूँ ना कि डाइट के नाम से मुझसे कुछ नहीं होता। कोई मुझसे कहे ना कि मैं मीठे के बिना रह जाऊँ, सामने पकवान पड़े हैं उसे खाए बिना रह जाऊँ, मुझसे नहीं रहा जाता, मैं खा लेती हूँ। तो इस होली तो मैंने बहुत गुजिया खाई है, बहुत खतरनाक मीठी वाली गुजिया खाई है मैंने तो, और वो भी 4 से 5 गुजिया खाई थी मैंने, लेकिन मैं मोटी नहीं हुई। क्योंकि इस तरह से अगर पोषण में खाओगे ना और फिर आप थोड़ा थोड़ा अगर मीठा खा भी रहे हो तो आपकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और आप पतले ही रहोगे। तो ये चीज़ें पता है भी, आप वैसे शायद हो सकता है आपको पता हो, मैं तो केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता सकती हूँ। तो बस इसलिए बता रही थी। चलिए पूजा कर ले आप लोगों से, बस ऐसे ही ध्यान आया मुझे कुछ चीज़ों का, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ। थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़े गिने चुने ऑप्शन ही मिलेंगे। दही ज़रूर खाओ, दही में विटामिन B12 होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करो। रोटी पे थोड़ा कम ध्यान दो। रोटी भी खानी है, ऐसा नहीं है कि रोटी को बंद कर दो। तो 1-2 रोटी खा लो, सब्जी खाओ, दाल खाओ, सही पोषण में खाना खाओ, तो फिर आप पतले सच में हो जाओगे। और हाँ, वेट लिफ्टिंग ज़रूर करो, चाहे आप जिम जाते हो चाहे घर में वर्कआउट करते हो। अब मैं भी, अब ये मेरा 1 साल होने वाला है तो मैं घर में ही वर्कआउट करूँगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी। घर में ज़रूर वर्कआउट करो। वर्कआउट करना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जो है ना बहुत चीज़ों से होकर गुजरती हैं, जो कि शायद पुरुष इस चीज़ों को ना समझ पाएँ। मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, दिमाग में पता नहीं कितना कुछ चल रहा होता है, कभी गुस्सा आ रहा होता है, बेवजह गुस्सा आ रहा होता है। ये सब हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है। अगर आप वर्कआउट करोगे ना तो आपकी काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों से आप थोड़ा बच जाओगे और आपको रिलीफ बहुत ज़्यादा मिलेगा।
बर्तन कर लिए मैंने पूरे साफ। चलिए भगवान को जो है ना, हिरम जब जाता है ना तो हिरम ना भगवान को जगा कर जाता है, तो उसने हिरम ने भोग भी लगा दिया था दूध का। अब बस पूजा करना रह गया है, वो मैं आराम से तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना बच्चे के लिए टाइम से सब कुछ करना ज़रूरी होता है, तो फिर मैं पूजा को थोड़ा आराम से करती हूँ। और इसमें जो है ना मैंने भगवान को सुलाना स्टार्ट भी कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह की डलिया, ये यूँ यूँ इस तरह से बंद हो जाती है। तो अभी तो भगवान नहीं सो रहे हैं ना, तो हम इसको बंद कर देंगे। और रज़ाई जो है ना अब मुझे अंदर रखनी है, क्योंकि गर्मी जो है ना पड़ने लगी है। भगवान को मैं एक पतला चादर लेकर उड़ाऊँगी। और ये आज ये वाइट वाली पोशाक जो है ना, इस पर थोड़ा थोड़ा कलर लगा है, तो पानी में से निकाल कर इन्हें सूखने डालूँगी। और भगवान को आज मैं नई पोशाक है, मतलब दूसरी वाली चेंज वाली करके पहनाऊँगी। तो इस तरह के कुछ काम हैं। और इनको मैंने यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया है। खिड़की खुली हुई है तो आराम से ही सूख जाएंगे, इनको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और इनको बहुत ज़्यादा गलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें ज़्यादा देर तक गला कर रखोगे ना, तो इनके पीछे जो है ना बकरम लगी होती है, वो एकदम ख़राब हो जाती है। फिर जो भगवान की पोशाक का जो लुक आना चाहिए ना, वो बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए केवल मैंने हाथों से जो है ना, गुलाल से ही मैंने होली खिलाई थी भगवान को, तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि मतलब भगवान को भाव की पूजा होती है, उन्हें तमाशा मत बनाइए बस। बहुत सारे लोग ना भगवान को लेकर इतना तमाशा बना देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे ईष्ट हैं, देवता हैं। देवता देवता ही रहेंगे, चाहे किसी भी रूप में रहे। तो एक सम्मानजनक जो होली भगवान के साथ खेली जाती है, हम लोग वैसे ही खेलते हैं। बाकी देखिए सबके अपने अपने भाव हैं। तो चलिए अब करते हैं हम पूजा। और ठाकुर जी इंतज़ार कर रहे हैं, भूख का भी टाइम हो गया है और खाना भी बनाना है, और भगवान के लिए हम पोशाक भी निकालते हैं। आप सब भी दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के। और मैंने शायद आपको दिखाई है कि खड़ऊ जो है ना, पंडित जी ने एक जगह जो है ना तुलसी जी का विवाह करवाया था। तो खड़ऊ जो है ना श्री हरि की हैं, इसीलिए हमारे पंडित जी को किसी ने गिफ्ट में दी थी। तो बस हमारे पंडित जी जो है ना हमारे कान्हा जी के लिए ये खड़ऊ लेकर आए हैं। ये है भगवान का आज का श्रृंगार। आपको थोड़ा सा मैं पास से दिखा देती हूँ। तो बस हो गई हमारी पूजा। अब चलते हैं, कुछ बनाते हैं। भगवान जी के लिए भी पेट पूजा के लिए कुछ बनाना है और अपने लिए भी बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो चलिए चलते हैं। और ये है बैगन का पौधे हैं, तो इसमें बैगन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं पता नहीं। अभी तक तो इसमें एक भी बैगन नहीं लगा है, केवल फूल ही फूल आ रहे हैं। और ये हमारा मीठा नीम, इस सीज़न में जो है ना मीठा नीम बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़े से कीड़े वीड़े लग रहे हैं, चींटियाँ लग रही हैं। देखिए छोटी छोटी सी। क्या डालना चाहिए मुझे बताना ज़रूर। और मैं आई थी ऊपर छत पर आना है। अभी गर्मियाँ आ गई है ना, तो टीन के नीचे आराम से खटिया बिछाओ और बढ़िया सो लेटो। और यहाँ पे जो है ना छाँव में मैंने चिड़ियों के लिए पानी रखा है, क्योंकि पहले धूप में रखा हुआ था। धूप में क्या होता है कि पानी जो है ना गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे अभी धूप है सिर्फ 12 बजे तक की, उसके बाद जो है ना एकदम छाँव रहती है यहाँ पे दिन भर, क्योंकि ये पूरब दिशा है। तो उगते हुए सूरज से धूप आती है, उसके बाद पूरे दिन छाँव है यहाँ पर। उस साइड बहुत धूप रहती है, बहुत तेज़ वाली धूप होती है उधर।
कपड़े भी मेरे सारे सूख गए थे तो सारे कपड़ों को नीचे लेकर आई। या अब जो है ना मेरा एकदम फ्री वाला टाइम है, घर का सारा काम हो गया है, खाना वगैरह सब मैंने बना लिया है। और ये दोपहर का जो काम होता है ना वो होता है अपने जो भी मेरे पेंडिंग काम होते हैं ना वो सारे काम मैं निपटाती हूँ। तो आजकल जो है ना मेरी दिनचर्या में ये पेंडिंग काम है, वो ये कि मुझे अपने सारे कपड़े जो है ना फिट करने हैं, क्योंकि सारे कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं। तो जो है ना मैं अपने घर में ही छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो घर में ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए मैं दूसरों पर डिपेंड रहूँ, हर चीज़ के लिए टेलर के पास जाऊँ। तो मेरा जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना उनको मैं घर में ही फिट कर लेती हूँ। तो जैसे कि मेरा ब्लू वाला कुर्ता बहुत अति वाला ढीला हो चुका है, तो बस आज मैं इसको फिट करूँगी। ऐसे एक एक दो दो कपड़े जो है ना डेली मैं सिलाई लगाती हूँ, ताकि कपड़े मेरे पास बहुत है। बस वही है कि सारे के सारे ढीले हो चुके हैं। तो बस आज जो है ना मैं ये वाला काम निपटा रही हूँ। पतले होने के बाद जो है ना मेरा ये काम तो बढ़ गया है कि मुझे अपने सारे के सारे कपड़े अब ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, सच बताऊं वो अंदर से ना इतना अच्छा लगता है जब आप फिट हो जाते हो, बहुत अच्छा महसूस करते हो। अब पहले ना मुझे बहुत चिड़चिड़ से आती थी, लेकिन आजकल इतनी चिड़चिड़ नहीं आती है। मतलब बेवजह गुस्सा करती थी पहले तो मैं, हर बात को बेवजह ही दुखी हो जाती थी, बट अब इतना नहीं है, मतलब बहुत अंदर आता है। तो मैंने कुछ बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं कि अगर आप घर में रहते हो, आप जिम नहीं जा सकते, हाँ सबकी लाइफ अलग होती है, हर कोई नहीं जा पाता जिम, तो आप अपने घर पर रहकर भी अपने शरीर का आप ध्यान रखो। और मैं सच बताऊं, सारी चीज़ें एक तरफ, आपकी खुशी एक तरफ है, तो अपनी खुशी का, अपने शरीर का प्लीज़ ध्यान रखिए। देखिए जब आप बीमार पड़ जाओगे ना तो कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा। चाहे जितने अच्छे बच्चे हों, चाहे जितने अच्छे आपके पति हों, चाहे जितना अच्छा आपका परिवार हो, एक दिन आपका ध्यान रख लेंगे, 10 दिन आपका ध्यान रख लेंगे, महीने भर आपका ध्यान रख लेंगे, उसके बाद जो है ना आप उन्हें बोझ की तरह लगने लगोगे। तो ऐसी ज़िंदगी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ अपना ध्यान रखो। जब तक हम इस संसार में हैं कोशिश करो कि हम स्वस्थ रहें, बाकी सब ईश्वर की इच्छा होती है, लेकिन अपने आपको थोड़ा स्वस्थ रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करो। क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि काम इतने ज़्यादा बचे नहीं हैं, लोगों के पास इतने हार्डवर्क होता नहीं है, तो उनके शरीर में जो ना एक्सरसाइज उनकी होती ही नहीं है। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा घर में अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा भी आप अपने लिए निकालोगे ना तो उससे भी आपको बहुत अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा। और सारी चीज़ों पर मैं इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, प्लीज़ करो। अगर आप मेरी बात इतनी सी भी मानते हो ना तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।